अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सईद। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं इस वीडियो का टाइटल भाई हिंदी में, और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और करते हैं एंजॉय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि मलेशिया भारत से तेजस लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, बस कुछ फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है। यहाँ तक कि पैसे कितने होंगे, किस हिसाब से पेमेंट करेगा, ये भी तय हो चुका है। इन 18 तेजस लड़ाकू विमान के लिए मलेशिया भारत को करीबन 4 बिलियन मलेशियन रिंगिट देगा, और इनमें से जो आधी पेमेंट है वो तो कैश में की जाएगी। जो बाकी की पेमेंट है वो मलेशिया भारत को जो पाम ऑयल है उसे देगा, और मलेशिया जो तेजस के बदले पाम ऑयल देगा, इसको लेकर भारतीय कंपनी HAL जो तेजस का निर्माण करती है, उसने हमारी एक जो पाम ऑयल कंपनी है उससे कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है। वो इस पाम ऑयल को बेचेगी और पैसे यहाँ पर देगी HAL को। तो ये डील ऑलमोस्ट डन हो ही चुकी है, कभी भी इसे पूरी तरीके से अनाउंस किया जा सकता है। लेकिन शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि भारत ने ये डील कैसे करी है, क्या क्या पापड़ बेले हैं। आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि अब से 1 साल पहले तक ये डील चीन पाकिस्तान के बनाए गए JF-17 को मिलने जा रही थी। तेजस इस डील से बाहर था, लेकिन अचानक से भारत को एक बात पता चल गई, जिसके बाद तो भारत ने पूरी जान लगा दी और ये तय कर लिया था कि तेजस तो हम मलेशिया को बेच कर ही रहेंगे। इसके लिए भारत ने पहले तेजस लड़ाकू विमान की कीमत घटाई। इतना ही नहीं, मलेशिया को यह भी कहा कि आपको 30% जो कंपोनेंट तेजस में लगेंगे वो हम आपके देश में बनाएंगे। इतना ही नहीं, आप पेमेंट जैसे चाहे वैसे कर देना। और भारत ने तो ये भी तय कर लिया था कि चाहे तेजस पर हमें घाटा भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तेजस मलेशिया जाना चाहिए। ऐसा वो कौन सा कारण था, क्या वजह थी, मैं आपको बताता हूं। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के बाद चीन की दुश्मनी भारत, अमेरिका और दुनिया के बाकी बड़े देशों से बढ़ चुकी है। ऐसे में जो चीन की सबसे कमजोर नस है वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्क्रीन पर आप लोकेशन भी देख सकते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा नैरो पैसेज है जो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है, और यहीं से ये दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है हिंद महासागर से। और आप जानकर हैरान होंगे कि चीन पूरी तरीके से इस स्ट्रेट पर डिपेंडेंट है। चीन आज की तारीख में 90 दिनों का ऑयल रिजर्व क्यों रखता है, जबकि भारत के पास तो मुश्किल से 10 दिनों का है? उसका कारण यह है कि अगर कल को चीन का युद्ध हो जाता है भारत के साथ में या अमेरिका के साथ में, तो भारत अमेरिका सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर देंगे, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही चीन का करीबन 60% तक व्यापार होता है। चीन के अंदर इतनी खाने पीने की चीजें जाती हैं या ऑयल जाता है, लगभग 60-70% इसी से होकर गुजरता है, और चीन दुनिया को माल भी इसी के जरिए बेचता है। तो चीन के कमर तोड़ कर रख देंगे भारत और अमेरिका। अब क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, और ये मलेशिया से होकर गुजरता है, तो 1 साल पहले मलेशिया ने सोच लिया था कि उसे अब अपनी सेना बहुत तेज़ी से बढ़ानी होगी, एडवांस करनी होगी और एडवांस हथियार भी खरीदने होंगे। यहाँ तक कि अब से 6 महीने पहले तो चीन के लड़ाकू विमान मलेशिया की एयर स्पेस में भी घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो इसीलिए मलेशिया अब अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, क्योंकि भारत अमेरिका की चीन के साथ दुश्मनी बढ़नी तय है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर तनाव अपने चरम पर भी पहुंचेगा। ऐसे में मलेशिया का एक ताकतवर देश बनना जरूरी है, और इसीलिए वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार खरीदने का इरादा रखता है आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में। और पिछले साल इसकी शुरुआत मलेशिया ने कर दी थी। 36 लड़ाकू विमानों का कॉन्ट्रैक्ट निकाला था, और इसमें चीन को यह लग रहा था कि अगर वो सस्ते में या घाटे में भी बेच देना अपने JF-17 को मलेशिया को, तो एक तो मलेशिया उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, दूसरा स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर उसका प्रभाव बढ़ जाएगा, वहां पर वो मजबूत होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि मलेशिया की हथियार मार्केट जो आने वाले 10 सालों में बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है, बूम आने वाला है बहुत तकड़ा, वहां पर चीन को मोटा मुनाफा होगा। चीन उस हथियार मार्केट पर कब्जा बड़ी आसानी से कर लेगा, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि एक देश जब किसी से हथियार खरीदना शुरू करता है ना, फिर वो उसी से हथियार खरीदता रहता है, फिर वो देश नहीं बदल सकता। क्योंकि अगर आप देश बदलते हैं तो पूरा सिस्टम बदल जाता है, हर चीज़ हैंडलिंग पूरी बदल जाती है। उदाहरण के लिए भारत को देख लीजिए, हमने 60 सालों तक लगभग 2010 तक अपने 90% हथियार
रूस से ही खरीदे हैं, हमने देश नहीं बदला। अब आकर हम बदल रहे हैं, लेकिन अब हम खुद के हथियार ज्यादा बना रहे हैं। और यही चीज भारत ने अब मलेशिया में भी अप्लाई कर दी है। तेजस विमान की डील डन हो चुकी है। अब भारत यहां पर मलेशिया के सामने ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को रखने जा रहा है। खबर कुछ ऐसी आई है कि भारत मलेशिया को तेजस के साथ ही ब्रह्मोस एनजी का ऑफर देने वाला है। और आपको बता दूं कि ब्रह्मोस एनजी लगभग 3.5 मैक तक की रफ्तार पकड़ सकती है। और सबसे खास बात यह है कि एंटी शिप ऑपरेशन हो या एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन हो, वहां पर यह बहुत ही कमाल का काम करती है। और मलेशिया भी इसे खरीदना चाहता है, क्योंकि एक तो मिसाइल बहुत जबरदस्त है, दूसरा जब वो भारत का लड़ाकू विमान ले रहे हैं तो फिर मिसाइल भी भारत की बेहतर चलेगी उसके साथ में। तो ओवरऑल भारत यहां पर मलेशिया के हथियार मार्केट में एक इकोसिस्टम बना रहा है। यानी कि पहले आपने लड़ाकू विमान लिया, फिर आप भारत की मिसाइल लीजिए, फिर भारत की अस्त्रा मिसाइल लीजिए, उसके बाद भारत का रडार सिस्टम भी आप लीजिए, भारत का डिफेंस सिस्टम भी आप लीजिए। यानी कि ओवरऑल धीरे धीरे भारत की मोनोपोली क्रिएट होनी शुरू हो चुकी है मलेशिया के अंदर। और इसीलिए आप समझ गए होंगे कि चीन और भारत सस्ते में लड़ाकू विमान क्यों बेचना चाह रहे थे मलेशिया को। एक बार लड़ाकू विमान बेच दिया, उसके बाद मिसाइल भी चाहिए होंगी, फिर मिसाइल से आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, फिर आपको रडार सिस्टम भी चाहिए होगा, रडार आप महंगा बेच सकते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी बन जाएगी इसे लेना। तो भारत की इस बेहतरीन रणनीति पर आपका क्या व्यू पॉइंट होगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी थी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इस वक्त जो भाई हालात है इंडिया ने, ये जो वीडियो मैंने देखी है ना, यहाँ से तो भाई यही लग रहा है कि इंडिया 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 इंडिया, कैसे इंडिया सबको पीछे छोड़ रहा है। अभी आपने सुना कि जो मलेशिया है, ये तो न्यूज़ हमने काफ़ी दिन पहले जब दुबई में तेजस भाई एयर शो हुआ था, तो उस वक्त ही भाई दुबई में इंडिया वालों ने बता दिया था कि हम क्या चीज़ हैं। JF-70 थंडर त्यारा, जिसका पेट्रोल ख़त्म हो गया था, पेट्रोल सॉरी बोल रहा भाई, वो किसी मजबूरी की वजह से पीछे लेकर आ गया थे कि इंडिया के सामने शो ना ही करें। तेजस भाई देखकर यहाँ तक कि आपको पता है कि जो पाकिस्तानी फौज है वो भाई तेजस को देखने चली गई। आपने खुद अपनी आंखों से वो पिक्चर देखी होगी कि वो चेक कर रहे थे कि भाई तेजस में है क्या ऐसा, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो वो सब भाई देखकर भी वो भी हैरान रह गए थे। तो अभी जो मलेशिया को इंडिया देने जा रहा है तेजस, वो भाई 18 हैं और इसकी भाई डील हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि 36 हैं भाई, 18 की बात मैंने तो सुनी है। अच्छा, आप शायद डबल कर रहे होंगे, लेकिन 18 या 36 हो, या हम तो यही चाहते हैं, मैं तो यही चाहता हूँ कि 40-50 ही सेल हो जाए भाई, इंडिया की अच्छी डील हो जाए। तो ये है कि अब इसके पीछे भी एक राज है कि जो मलेशिया और चाइना के रिलेशन वो अच्छे थे थोड़े बहुत, तो वो चाइना चाहती थी कि हमारे जेट ले, दूसरा ये मलेशिया, और इंडिया चाहता था जी हमारे ले। तो भाई ये ऐसे हुई कि दोनों ने अपने जो ये चीज़ें है ना सस्ती कर दी। तो भाई इस वक्त जो इंडिया की डील हो चुकी है, तो यही है कि वो अगर जेट अपने थोड़े सस्ते देगा तो उसके साथ मिसाइल और रडार ये चीज़ें महंगी दे लेगा। तो भाई इंडिया ने भी एक अच्छी चाल चली है इस वक्त। तो ये है कि वो साथ में ब्रह्मोस जो एनजी है उसकी भी उनको ऑफर देगा। ये है कि अब इनके हालात अच्छे हो जाएंगे, हालात मतलब कि इनका लेन देन अच्छा हो जाएगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्योंकि वो जब ये चीज़ें लेते हैं तो यही है कि जैसा आपने वीडियो में देखा कि सर ने बताया कि उनकी एक मजबूरी बन जाती है हथियार ख़रीदना भी। और क्योंकि जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री चेंज करनी होती है, आपको हर चीज़ चेंज करनी पड़ती है। तो इसलिए कि वो कंट्री यही चाहती है जहाँ से ले रहे हैं वो हम वहाँ से ही ख़रीदते रहते हैं। तो भाई आपने देखा कि कैसे, तो इसमें डील मतलब अच्छी है कि मतलब हमने डिफेंस को इतना मजबूत भी बनाना, क्योंकि ये जो तेजस जेट है ना, ये कुछ बनाएंगी भी उधर मतलब कि मलेशिया में। तो भाई ये जहाँ भी आप देख लेना, अब इंडिया जो है ना, इसका दारोमदार तो नहीं बोल सकता, इसका टारगेट बोल सकता हूँ कि वो है चाइना। इन्होंने चाइना को कमज़ोर करना है, चाहे कैसे भी करें। बिल्कुल ऐसे अमेरिका और चाइना ने अमेरिका से तो भाई नहीं हो सकता अब चाइना कमज़ोर, भाई हो सकता है आपको चाइना की भाई इकोनॉमी ढेर बहुत आगे निकल चुकी है अमेरिका के साथ। इसको कोई अगर कट करेगा ना तो वो इसको टक्कर देगा। वो अब जो
है ना वो इंडियन है, क्योंकि ये ऑलरेडी चाइना मीडिया भी बोल रहा है, चाइना का भी जो टारगेट है ना वो इंडिया है, क्योंकि चाइना अब है ना जो उन्होंने अमेरिका से इतनी तवज्जो नहीं हटा दी है। अब अमेरिका का टारगेट इंडिया पर है कि इंडिया चाइना को मतलब टारगेट करे। अमेरिका फुल सपोर्ट करेगा, अमेरिका भी करेगा, मलेशिया भी सपोर्ट करेगा जितनी हो सके मलेशिया से। तो इनका भाई ऐसा इन्होंने चाइना को कमज़ोर करना है। बिल्कुल ऐसा है। और जैसा कि आपको पता है कि लेकिन इतनी मैं बोलता हूँ इतनी आसानी से चाइना हार भी नहीं मानेगा, इतनी आसानी से कमज़ोर भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मेहनत की हुई है ये सब करने की। भाई इंडिया ने भी मेहनत की हुई है, मेहनत सब करते हैं, लेकिन इतना मतलब कर लेंगे जैसे कि इंडिया के हालात हैं, जैसा कि वो हार्ड वर्किंग करते हैं। ये मैं नहीं बोलता कि करेंगे नहीं भाई, जैसा उन्होंने डेवलपमेंट पर काम उनका हो रहा है या ऐसे होने जा रहा है, लेकिन चाइना भी कुछ ना कुछ करेगा। अगर ऐसा तो नहीं भाई दुश्मन को इतना कमज़ोर तो समझना नहीं चाहिए, ऐसे ही है ना, कुछ ना कुछ तो करेगा चाइना भी, आगे से कुछ ना एक्शन करेगा ना। बिल्कुल भाई। और जैसा कि आपको पता है एक और रीज़न हो सकता है कि ये जो चाइना फ्यूल की बात हुई थी ना, कि वो अब अपना 90 दिन का जो पेट्रोल है वो भाई ज़्यादा रखता है। और जैसा कि आपको पता है स्ट्रीट ऑफ मलक्का, जिसके भाई जिक्र वीडियो में ऑलरेडी हो चुका है, इस बारे में मैंने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा था कि ये भाई, क्योंकि अब आपको पता है कि जो दूसरा पाकिस्तान और चाइना की जो हो रही है ये तिजारत, वो तो ज़्यादा भाई जम्मू से हो रही है, जम्मू कश्मीर से। यही जो आज़ाद कश्मीर है वो अगर, क्योंकि उस पर भी अभी इंडिया चढ़ चुका है, वो अगर वापस लेगा तो भाई इससे भाई ये है कि इनका सी पैक और सब कुछ रुक जाएगा, ये जो इनकी तिजारत है वो रुक सकती है। तो स्ट्रीट ऑफ मलक्का की बात की जाए तो जो चाइना है वो भाई यहाँ से अपनी तिजारत सारी कर रहा है, जो दूसरी कंट्री के साथ कर रहा है। तो ये अगर अमेरिका और इंडिया के साथ अगर इनकी कुछ लगती है, अगर वार स्टार्ट होती भी है, तो सबसे पहले अमेरिका और इंडिया स्ट्रीट ऑफ मलक्का मतलब रोक देगी, चाइना का सब कुछ वहाँ पे रुक जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा रखते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। और उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।